हम्म, अच्छा। हम्म, इसमें से हम लोग पढ़ चुके थे कि देखिए सर शायद फोन आया उसका। और इसमें से हम लोग पढ़ चुके थे आवाज आ रही सभी को भाई मेरी? तो श्रद्धा कोई बोल देना, खुद ही बोल देगी श्रद्धा को। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला तक पढ़ चुके थे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके थे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पता होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द रूट। आज हमें शुरू करना था सेक्शन फार्मूला। पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखें पहले पहला पॉइंट इंटरनल डिवीजन। ये क्या होता है, क्या मतलब है इसका, समझे बच्चे? ना नहीं होगा, छोड़ी कोई बात। चलिए, अगर ये तुम्हें पता ही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। देखिए इसका खेल क्या है। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लेते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 कामा y1। सिमिलरली Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 कामा y2, ये गिवन है। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होगा, एक कोई पॉइंट होगा R, एक R पॉइंट होगा। जो PQ लाइन सेगमेंट, ये लाइन का एक पार्ट है PQ लाइन सेगमेंट को m⁴n के रेशियो में, किस रेशियो में, m⁴n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है R पॉइंट। रेशियो का मतलब समझ गए, ये कि इन मैं PR अपान RQ निकालूंगा तो वो m/n ही आएगा। फिर से देखें, एक दो पॉइंट थे P एंड Q, इनको एक पॉइंट R था, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन। एक पॉइंट R था जो इस PQ लाइन सेगमेंट को m⁴n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो बोलेगा इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन मार्क है, कहां से आया, क्या आया, कैसे निकाला गया,
भाई लैम्डा अपान लैम्डा करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझने वाले समझी गए होंगे। तो चाहे तो आप यहाँ लैम्डा लिखें चाहे ना लिखें, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं भी यहाँ से लैम्डा हटा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए। हाँ, तो हमें क्या करना है, इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। हमने क्या किया, पी और क्यू के गिवन होंगे 2,3 7,8। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, हमने मान लिए x, y, ये मान लिया। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, तो देखें आप, मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। एक ये और एक दूसरा कलर लेता हूं। हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, नेमिंग कर दूं M और ये R ना लेके क्या ले लूं, P भी नहीं ले सकता, P ले चुका हूं, क्या लेता हूं S या N ले लेता हूं N। N। चलिए आप लोग ग्राफ बनाएं, फिर बताता हूं। ये हमने पॉइंट लेट किए हैं इस आर पॉइंट के, ये गिवन थे तो G लिखा है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ग्राफ बन जाए मुझे बताना। जल्दी बनाओ ग्राफ। ओके आ गया, ओके बेटा, ओके ओके बच्चे। पहले यार इसको हटा देता हूं मैं, है ना, तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है। अब सही है, और विजय करना हो कि मेरा करा जाए तो और अच्छा है। इसको मिनिमाइज ही कर देता हूं। ओके बच्चे, चलो देखो। ओके बेटा सुनिए, देखें, जो PQ हमारा लाइन सेगमेंट है PQ, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। एक कोई पॉइंट है R जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट PQ के M और N के रेशियो में। तो बोलता है R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। तो हमने पता करने के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, गौर से देखना बेटा। M और N दोनों एंगल 90 हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है 90 है। ये एंगल P और एंगल R भी सेम है, एंगल P और एंगल R दो के दोनों सेम है कि नहीं है। M एंगल दोनों में सेम है 90 90, P और R एंगल सेम है। तो ऑब्वियस है ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, समझने वाले समझ गए होंगे। दोनों में एंगल M और एंगल N 90 डिग्री, ये एंगल दोनों में सेम है क्योंकि ये लाइन है और मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से डाली, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से डाली, तो एंगल ये भी सेम होगा।
जब ये और ये एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है, तो ऑब्वियस है ये और ये एंगल भी सेम होगा। तो ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं पी एम आर, आर एन क्यू, इनके बारे में दिव्या का क्या बोलोगे आप कि ये ट्रायंगल कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, और कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या इन दोनों को हम सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ, बात समझ में आई सभी के? ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एम आर एंड आर एन क्यू आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, सिमिलर ट्रायंगल भी हैं, ऑब्वियस है ना। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, तो लगाने के लिए मैथ्स लगा रहा हूं। दो राइट एंगल ट्रायंगल अपनी तरफ से फॉर्म किए, दो के दोनों हमें सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में क्या बोला गया है? क्या उनकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, एम और एन भी गिवन होगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो रेशियो भी गिवन होगा, एम और एन दोनों गिवन होगा। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो क्या नाम इसका, मानस? अच्छा, जरा इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई माने हैं, तो जरा बताओगे पी एम जो साइड है, पी एम, इसकी लेंथ क्या होगी? क्या हम पता कर सकते हैं कितनी होगी? x माइनस x1। बताता हूं कैसे, समझ गए क्या? क्योंकि यहां से लेकर r तक ये x है, क्यों भाई? और ये यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो ऑब्वियस x माइनस x1 ही बचेगा। अच्छा, सिमिलरली आर एन की लेंथ क्या होगी मानस? आर एन की लेंथ x2 माइनस x। समझ गए सभी लोग? यहां क्योंकि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बोला था, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x2, ये x है, तो ऑब्वियस है rn कितना होगा, x2 माइनस x। हेलो, अच्छा प्रिया बताओ rm कितना होगा? rm की लेंथ क्या होगी? rm, प्रिया बताइए rm की लेंथ क्या होगी बच्चे? प्रिया, चलो आर्या आप बताओ बेटा, rm की लेंथ क्या होगी? y1 माइनस y। y माइनस y1, ये हाइट y है, यहां से यहां तक हाइट क्या है? y, ये कितनी है? y1, ये y माइनस y1 होगी। समझ गए कि दोबारा समझाऊं? समझ गए बेटा आर्या? हाँ। अच्छा तेजस? हाँ सर। ओके बच्चे, तेजस बताइए आपकी NQ की हाइट कितनी होगी? NQ कितना? हेलो तेजस? y2 minus y। गुड, शाबाश बच्चे, सही, सब सही। ओके बेटा, तो RM कितना आया? RM आया y माइनस y1। सिमिलरली NQ कितना आया? y2 माइनस y। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक साइड की लेंथ पता है, P से R तक की लेंथ M गिवन है, R से N तक की लेंथ N गिवन है, PM x2 माइनस x1, Rn x2 माइनस x, NQ y2 माइनस y, MR y माइनस y1, पता है ना? हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा मोटिव है। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स
इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से? पी एम आर एंड आर एन क्यू। सिमिलर ट्रायंगल्स की मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। पता है कि नहीं बच्चे? अच्छा, तो इसका पीएम इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड आर एन, यानी कि एक्स। अच्छा चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत छोटे हो गए आप, एक स्टेप भी गैप नहीं कर सकता। यानी कि पी एम अपान कितना? आर एन इक्वल टू पी आर अपान आर क्यू, बराबर है ना? इसका हाइपोटेनियस तो इसका हाइपोटेनियस इक्वल टू इसकी हाइट यानी कि आर एम अपान कितना होगा? क्यू एन। यहां तक बात समझ में आ गई? दो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें 9th-10th में बताया गया होगा कि उनकी एक मैथमेटिकल कंडीशन और एंगल तो सेम होते ही, और एक और कंडीशन होती है कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। पता है ना बच्चे? अच्छा, तो पीएम कितना है? पीएम है x माइनस 6 1। आर एन कितना है? x2 माइनस एक्स। पी आर कितना है? m। आर क्यू कितना है? n। आर एम कितना है? y माइनस y1। क्यू एन कितना है? y2 माइनस y। चलो सब लोग यहां तक करो बेटा, फिर मैं सिखाता हूं। अरे प्रभु, जल्दी करें। ओके बेटा, दिव्या, ओके आर्या, ओके गौरव, ओके प्रिया। प्रिया आप बोलते हैं जब क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जल्दी बताया करो, बिल्कुल खटाक से, पूछा नहीं कि जवाब दिया। ओके तेजस, चलो हो गया। देख, हमारा मोटिव क्या है? P एंड Q इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे। एक कोई पॉइंट था R जो PQ लाइन सेगमेंट को M और N के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो बोलता है कि R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, ये भी गिवन होगा। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने थे हमने, इसलिए x, y मान लिए। दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म की, अपने आप पता चल गया बेटा। चलो देखो, तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन लगाई, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो एक बार मैं इसको इक्वल पुटअप कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। एक बार मैं इन दोनों को इक्वल पुटअप कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि यहां y अननोन है, यहां x अननोन है। तो टेकिंग फर्स्ट दो को इक्वल पुटअप किया। अच्छा, वो क्या है? x माइनस 6 1 अपान x2 माइनस 6 इक्वल टू m अपान n। चलें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं भाई। इधर 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 इधर, तो mx माइनस mx1 इक्वल टू, नहीं n है, नहीं सॉरी n,
क्या हो जाएगा देख, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, x वाले पोर्शन को एक तरफ ले जाऊं, nx1 भाई n की वैल्यू पता है, x वाले पोर्शन को एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो nx प्लस mx इक्वल टू कितना, mx2 प्लस nx1, x कॉमन ले लूं तो हमारे पास आ गया m प्लस n प्लस m लिखो, m प्लस n लिखो, बात एक की, mx2 प्लस nx1, x की वैल्यू चाहिए डिवाइड कर दो, इसलिए x की क्या वैल्यू आ गई, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। शायद आप लोगों ने कहीं को कभी पढ़ा हो, पढ़ा है क्या बेटा आप लोगों ने कभी ये इंटरनल डिवीजन, यही बताया गया होगा, सर लोगों ने बताया होगा कि यही x की वैल्यू आएगी, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, कभी पढ़ाया गया, हेलो, यस, हाँ सर। टेक्निक समझ में आई कहां से आया, उसी छोटे से कॉन्सेप्ट से कि x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, फिर थोड़ी अपनी मैथ्स लगाई। चलिए फटाफट करिए, फिर इन दोनों को इक्वल पुटअप करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y की वैल्यू निकालें, जल्दी कर बेटा। हो जाए तो बोलना, जल्दी बोलो बेटा। nx1 को इधर ले आया पॉजिटिव हो गया, mx को उधर ले गया पॉजिटिव हो गया, x कॉमन लिया, n प्लस m को मैंने m प्लस n पहले लिख दिया, तो mx2 प्लस nx1 उधर हो गया, x की वैल्यू पता करनी, ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेशन में आ जाएगा। चलो नोट कर लिया होगा आपने, इन दोनों को इक्वल पुटअप करो टेकिंग लास्ट टू, आखिरी दो को इक्वल पुटअप किया, तो m बाई n इक्वल टू, करो भाई, क्या हो जाएगा, my2 माइनस का my इक्वल टू ny माइनस ny1, y वाले पोर्शन को इधर ले आओ, ny1 को उधर ले जाओ, तो आ जाएगा my2 प्लस ny1 इधर लाए ny प्लस my, y कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करूंगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, my2 प्लस ny1 अपान कितना बेटा, m प्लस n। नोट करो फिर बताता हूं, जल्दी करो बेटा।
ओके बेटा, ओके बच्चे, ओके प्रिया, ओके भाई तेजस। जल्दी करो कार्तिक, शाबाश। चलिए सीखें क्या सिखाया गया हमें। शायद आपको कभी ना कभी बताया गया होगा। तो चलो मैं थोड़ा और हेल्प करता हूँ। हटा दूं बेटा इस पेज को? हटा दिए। चलो सीखो। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। एक P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 ये गिवन है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 गिवन है। एक कोई पॉइंट है R जो इस लाइन सेगमेंट को M और N के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा था। तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? खेल देखना पूरा। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उल्टा गेम होता है। अगर P से डिस्टेंस कितनी है? R की M, तो X कोऑर्डिनेट इसका लेंगे। लोग बहुत गलतियां करते हैं, M इसको बोल देते हैं, N इसको बोल देते हैं, फार्मूला रटते रहते हैं। फार्मूला नहीं रटना है। मैंने बताया कहां से आया। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा है कि ये कहां से आया, क्यों आया, तभी हमें प्रॉपर मैथ समझ में आएगी। देखें बच्चे, तो P से डिस्टेंस, तो फिर X कोऑर्डिनेट इसका लूंगा। उल्टा गेम होता है, बात समझ गए? Q से डिस्टेंस तो X कोऑर्डिनेट इसका, यानी कि कितना? M x2 प्लस N x1 अपान M प्लस N, कामा। Y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम उल्टा होता है बच्चे, याद रखना हमें ऑलवेज। ऐसा नहीं कि M इसको बोल दिया तो M टाइम्स x2, इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। R से P की डिस्टेंस कितनी है? M, तो X कोऑर्डिनेट इसका लेंगे, याद रखें। और Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? My2 प्लस NY1 अपान कितना? M प्लस N। ग्राफ बना लो फर्दर नोट करके हैं, ताकि एकदम से हमें याद रहे। चाहो तो ऐसे एरो भी मार देना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा गेम होता है, याद रखना बेटा है। यही चीजें हमको सीखनी है। फार्मूला तो हमको कोई भी बता सकता था या ना प्रूव कराता, कभी प्रूव करने को तो आएगा नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि हमारे अंदर एक नॉलेज डेवलप हो कि चीजें कहां से आती हैं, कैसे आती हैं। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा रिगार्ड एक साइंटिस्ट का ही होता है, उससे ज्यादा रिगार्ड किसी का नहीं होता है, ना ही होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। और वो आप तभी सीखोगे, उस साइड में जाने के लिए तभी हमें पता चलेगा जब हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा था। कम से कम जब हायर लेवल पे जाओगे लगेंगी चीजें यही, लेकिन वहां हमें फिर अगर जो हिचक रहेगी कि अरे ऐसा कैसे हो गया, फिर ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चल दूसरी बात, इसी में एक और नोट बना लें कि P Q, P के कोऑर्डिनेट
x1 कामा y1 गिवन है, q के कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 गिवन। अब अगर हमसे इनके कोई मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहे, मिड पॉइंट का, ये इनका मिड पॉइंट, तो m और n की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये भी m तो ये भी m और n बराबर हो जाएंगे। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गौर से देखना, एक मैं रफ पे दिखा देता हूं, m टाइम्स x2 प्लस m, ये भी m है भाई, जब मिड हो जाएगा तो ये और ये लेंथ बराबर हो जाएगी कि नहीं, तभी तो मिड पॉइंट हो पाएगा। तो m टाइम्स x1, n नहीं, यहां पर दोनों बराबर होना पड़ेगा, अपान कितना m प्लस n, जरा मैथ्स लगाओ, ऊपर से m कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो x2 प्लस x1 होल m प्लस m, सॉरी कितना हो जाएगा 2m, m से m कट गया, तो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितना आएगा x1 प्लस x2 अपान 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, गौरव आपको बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं मेरी? हाँ सर। बोलो बेटा। हाँ सर। गुड, बहुत प्यारी मैथ्स है भाई, है कोऑर्डिनेट, बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर है, सब बताएगी साफ साफ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, बस उसी छोटे कॉन्सेप्ट बेस होगा। चलिए अगला नोट करो बच्चे। जल्दी करो बच्चे, फिर आगे बढ़े भाई, नहीं तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो छोटे हैं लेकिन बड़े बनना भाई हमको, तभी हमें, देखो हमारी समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, कोई भी हो, एक चोर भी हो वो चाहता है कि हमारी लोग रिस्पेक्ट करें, तो हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी हो, सिर्फ सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए, तो वो रिस्पेक्ट लेकिन किसी को मिलती नहीं, ना छीन सकते हो, खुद ही आपको लोग देंगे अगर आप अच्छे काम करोगे तो। देख हटा दूं बेटा, हटाता हूं, हटा दूं विजय, हटा दूं भाई? हाँ सर। ओके, देख अगला दूसरा पॉइंट हमारा सेक्शन फार्मूले का, एक्सटर्नल डिवीजन। देखें इसका क्या गेम है, ठीक, सीख। देखो बेटा, इस बार क्या करेगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 गिवन है, एक कोई पॉइंट होगा बीच में Q, उसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है। अब पॉइंट हमारा इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहर, फिर बोलेगा इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। चलिए रेशियो मान लेते हैं, कितना रेशियो दे रहा है, m/n का रेशियो, P से उस R पॉइंट की डिस्टेंस m है, Q से
उस आर पॉइंट की डिस्टेंस n है। अच्छा, तो इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x, y मान लेंगे, फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वैसे ही आइडेंटिकल, दोनों में कंडीशन लगाएंगे। चलो, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीका बताता हूं, फिर मैथ से क्या कि हर बार वही करना पड़े। देखिए देखिए, आज तुमको बेहतरीन मैं सिखाता हूं, है माइंड डेवलप करता हूं। लेकिन देखो, सब कुछ गेम है अपने माइंड को इंप्रूव करना, बस जितना बेहतर आप अपने माइंड को यूज करोगे। सबके पास दिमाग बराबर है, किसी के पास कोई कम नहीं, क्योंकि मान लो आइंस्टाइन के पास दिमाग, आइंस्टाइन का दिमाग काम करता था 0.75, हमारा मान लो 0.53 करता है, बहुत कम डिफरेंस है किसी के माइंड में। क्यों भाई, देख रहे हो कि नहीं? जिसका 0.5 करता है तो उसको लोग हाफ बोलते हैं, 0.5 का मतलब हाफ, और हाफ का मतलब लोग समझते हैं पागल। बोलो ना, बोलते हैं कि हाफ माइंड है। हाफ माइंड और हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग भी हाफ माइंड है, समझ रहे हो ना भाई? बहुत कम डिफरेंस है, 0.03 का डिफरेंस है। तो दिमाग सबके पास एक ही है, एक 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 काउंटिंग में लिया जाता है। इसी को आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका 75% दिमाग काम करता था, हम लोगों का 53, 54, 55, 59, 60 तक काम करता होगा। पागल आदमी को 0.5 करता है, उससे नीचे कुछ दिमागी नहीं होता किसी का। 0.5 मिनिमम, मैक्सिमम 1, इसी के बीच में सब घूमते हैं। 0.5 और 1 के बीच में ये सब लोग घूमते रहते हैं। सबके पास दिमाग बराबर है, थोड़ा 1-2% तो 1-2% तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। चल देख, हाँ यूज करना सिखाता हूं, देखें। कैसे हम अपनी पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करते हैं। मैं आप वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, एक यहां से और एक पूरे से बनाऊंगा, ताकि दोनों बार एक्स वाई इन्वॉल्व हो। एक्स वाई दोनों बार इन्वॉल्व करना है। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बनाऊंगा पी एम आर, और एक क्यू एम आर, ऐसे यहां से, और एक पूरा टोटल। चलो उससे करूंगा, इन्हें तो क्या फायदा, जरा गौर से देखना, फिर पढ़ने का फायदा क्या। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एम और एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, कोई बताएगा हमको कि पी से क्यू तक की लेंथ कितनी होगी? क्यू से आर तक की लेंथ तो पता है, पी से आर तक की लेंथ पता है, पी क्यू कितना होगा माइनस m माइनस n। पी से क्यू तक की लेंथ कितनी होगी? m माइनस n। मानस थोड़ा तेज बोलना, जो बोलना। m माइनस n बराबर है m माइनस एन, क्योंकि यहां से यहां तक m है, ये n गायब कर दिया, तो p से q तक की लेंथ m माइनस एन। गौर से देखना बच्चे, हमें इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि जो q पॉइंट है, जो पॉइंट q है, वो p और r को इंटरनली डिवाइड करता है m माइनस एन और n के रेशियो में, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम वो दो ट्रायंगल ना बना के इस बार मैं इंटरनल डिवीजन का यूज करके ही x और y की वैल्यू निकालूंगा। तभी तो हमें जो भी हमें सिखाया जाता है उसको यूज करना आना बहुत जरूरी है। सीखो बच्चे, मैं वैसे भी निकाल सकता था, लेकिन ऐसे आपका थोड़ा दिमाग और बेहतर काम करेगा। तो देखिए x2 क्या होगा, x2 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ q, किसके बराबर बोला था? p से डिस्टेंस, तो इसका x कोऑर्डिनेट, p से डिस्टेंस कितनी है? m माइनस एन। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x प्लस, इंटरनल डिवीजन में प्लस लगता है पता ही। और कितना बच्चे? q से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट, r से डिस्टेंस कितनी है? n। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x1, तो कितना
n टाइम्स x1 अपान कितना, दोनों का सम m माइनस n प्लस n बराबर है, n से n चला गया। सिर्फ हमारे पास x ही तो नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, nx2 इक्वल टू x टाइम्स m माइनस n प्लस कितना nx1 को इधर ले आया, n है कि m है, ये मेरा भी दिमाग खराब ही रहता है यार। mx2 nx1 को इधर ले आया तो mx2 माइनस nx1 इक्वल टू कितना, आपके सामने है, डिवाइड कर दो तो x की क्या वैल्यू आ गई, mx2 माइनस nx1 अपान कितना m माइनस n। समझ गए कि दोबारा समझाऊं बेटा? सब लोग समझ गए? सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, m टाइम्स y2 माइनस n टाइम्स y1 अपान कितना m माइनस n। यहां बीच में माइनस लग जाता है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही चल रहा है क्या, गौर से देखना। P से डिस्टेंस R पॉइंट की M, तो x कोऑर्डिनेट किसका लूंगा, दूसरे वाले का m टाइम्स x2। Q से इसकी डिस्टेंस n, तो x कोऑर्डिनेट किससे लूंगा, P वाले का, तो nx1। बस वहां प्लस लगता था, यहां माइनस लग जाएगा। अब तो समझी गए होगे बच्चे, नोट करो जल्दी करें। तो इसी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x के m टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x1 अपान m माइनस n, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m टाइम्स y2 माइनस n टाइम्स y1 अपान m माइनस n। नोट करो बच्चे। तो हमने, जल्दी करिए, हो जाए तो इन्फॉर्म करना। ओके ओके बेटा। देखिए अभी तक हमने कोऑर्डिनेट में क्या सीखा, क्वेश्चन हम किसी दिन करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन खटाखट हो जाएंगे। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो मैं फिर बोलता हूं, बुक्स आप लोग ले जाओ क्योंकि अब काम शुरू होने वाला है, ठीक। अपना फॉर्म भी फिलअप कर जाओ, अपने पेरेंट्स को बोलो। अभी ले तो 6-7 लोग जा चुके हैं, 6 से 7 लोग ले जा चुके हैं, लेकिन बेचारे वो पलटन के हैं, पलटन के टॉपर बच्चे हैं, तो वहां के अभी वो हो ही नहीं पाते, कनेक्ट ही नहीं हो पाते बेचारे वो, तो उनको मैं यूट्यूब में डालता हूँ, अपना पढ़ते हैं वो, क्योंकि वहां बोलने से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। 1-2 बच्चे दौड़ के हैं, वो सब बुक्स ले गए अपने। अभी आप लोगों में से कितने, 8 लोग हो, 2 ही लोग बुक्स ले गए, एक तो आज ही ले गई ये बच्ची, क्या नाम उसका, दिव्या, और एक मानस, ठीक। तो बाकी सब लोग आए, अपना भाई फॉर्मेलिटीज पूरी करें, बुक्स ले जाएं, और ऐप भी डाउनलोड करने का तरीका बताता हूं, ऐप भी डाउनलोड करो, उसके अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट वगैरह भी होगा। चलो छोड़ो फालतू की बात, ये आप पेरेंट्स को बोल देना है, सर ने बोला है कि एक बार विजिट करो सेंटर पे, ठीक, बस हो गया। चलो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। हटा दूं बच्चे इसको, हटाता हूं। तो अब बारी आई मेन टॉपिक की, जहां से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। किसी ने कभी ये टॉपिक पढ़ा है इससे पहले? किसी ने भी, एनीवन? हेलो दिव्या, आपने पढ़ा है बेटा टॉपिक कभी ये? हेलो, हाँ
नहीं सर। नहीं, 9th-10th में कभी नाम भी नहीं सुना लाइन? नहीं सर। किसी ने भी नहीं पढ़ा? हाँ सर, सुना है। नाम सुना है के लिए? तो लाइन के बारे में सर क्या बोल 10th सकते हो? लाइन में क्या होती है, कोऑर्डिनेट कोई बताए? ज्योमेट्री। हेलो, जिसने भी लाइन के बारे में पढ़ा हो कुछ बोले भाई, अपनी तरफ से बोलो। लाइन ये कौन सी बला है? किसी ने नहीं पढ़ा? चलिए, मुबारक हो भाई, नहीं पढ़ा तो है तो सीखे। लाइन के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं उसको समझो। लिखें लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन। आ या कैपिटल ए भी लिख सकते हो। लाइन क्या है? अ लीनियर इक्वेशन in x and y. A linear equation in x and y, मेरे साथ साथ लिखो, represent a straight line. बस, अगर कोई पूछता है लाइन क्या है तो इतना स्टेटमेंट दे देना सफिशिएंट होगा। अच्छा, हाँ, इसी में अगला पॉइंट। हेलो, आवाज आ रही? इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax plus by plus c इक्वल टू 0। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगी। लीनियर का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंट 1 हो। क्या? एक्सपोनेंट का मतलब पावर। एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? 1। लीनियर का मतलब x और y की, x एंड y में जो लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब उन दोनों का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। x की पावर कितनी है? 1। y की पावर कितनी है? 1। तो ये x और y में लीनियर इक्वेशन है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, ये लीनियर है कि नहीं है? इसको लीनियर काउंट नहीं करते। एक पावर इसकी, एक पावर इसकी। इस टर्म की डिग्री कितनी है? इस टर्म की 2 एक्सपोनेंट काउंट किया जाएगा। याद रखना। तो बीच में प्लस या माइनस होना जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ, तो इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नोट कर लिया? अच्छा, देखें बच्चे, वेयर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की, लेकिन कुछ कंडीशन भी माननी पड़ेगी। लाइक इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दिस, है ना? ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये, वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तीन के तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। विजय, तुमने सेट्स पढ़ा है ना भाई? तो बिलोंग्स हाँ टू सर। सिंबल पढ़ा होगा, वहां आइडिया होगा। अगर ना पढ़ा हो हाँ सर। तो त्रिपाठी क्लासेस के यूट्यूब में जाना, क्लास 11th का मैथ्स देखना,
प्लेलिस्ट में जाना। हाँ देख लिया सर, सेट्स का पूरा देख लिया आपका भी। शाबाश बेटा, गुड। पूरा तो नहीं देख पाए होगे यार, पूरा में देखा है सर। जब मैंने वो इनइक्वलिटी पढ़ाई होगी वो समझ गए, साइन मतलब टेक्निक कितने मेथड। 10 लेक्चर्स थे, वो 10 के 10 कर दिए। नहीं, मैंने साइन टेक्निक मेथड पढ़ाया था, वो आता है। कौन सा वाला सर? हाँ, इसीलिए तो बोला मैंने भाई, चलो इस पे काम करो, फिर बाद में चर्चा करते हैं। वो तो जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। वहां से देख सकते हो आप, लेकिन फिर भी गाइड चाहिए। हाँ, वेयर ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि इस तरीके की दिखने वाली इक्वेशन लाइन होगी। तो पहली कंडीशन क्या है? ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, एट लीस्ट, कम से कम 1 आउट ऑफ, कम से कम एक, आउट ऑफ किसमें से? ए एंड बी, ए और बी में से कम एक शुड बी नॉन जीरो। ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, दो के दोनों एक साथ। एक को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगर दो के दोनों जीरो हो गए तो बेटा लाइन तो बचेगी ही नहीं। अरे बोलो ना भाई, आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लाइन बचेगी क्या? बिल्कुल नहीं। एक्स और वाई में सिंगल पावर होना जरूरी है। हाँ, तो जहां पर ए बी सी रियल नंबर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एट लीस्ट 1 आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी नॉन जीरो। ए और बी में से कम एक को नॉन जीरो होना कंपलसरी है। लिख लिया बेटे? अच्छा, ठीक है, ओके। कुछ बातें आपको शायद पता हो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, कोई बताएगा? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक छोटी सी बात रह गई। 0। हाँ, पढ़ा तो है तुम लोगों ने, बोल रहे हो नहीं पढ़ा यार। बोल खुल गई ना भाई तुम लोगों की, बोल रहे थे नहीं पढ़ा। देखो, चलो देखो, एक बात और, मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा जो आप लोग कभी पढ़ोगे ही नहीं। पूरा 11th 12th पढ़ लोगे, लाइन भी पढ़ लोगे, सर्कल भी पढ़ लोगे, लोग बताएंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं ना उनको। उन्हें तो बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। देखिए, वो हमारा मोटिव नहीं है। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट एक वर्ड यूज होता है, आर्बिटरी। आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले और आर्बिटरी कांस्टेंट बोले डिफरेंस है। जैसे 2 एक कांस्टेंट, 7 एक कांस्टेंट है, -5 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट? अगर मैं विशुद्ध हिंदी की बात करूं तो आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक नियतांक। वो तुम्हारे समझ से परे हो जाएगा। क्यों भाई? बोलना। आप लोग भी हिंदी बोलते हो, ऐसी बात नहीं, महाराष्ट्र में भी अच्छी हिंदी बोली जाती है, हमसे अच्छी हिंदी बोलते हो नॉर्थ इंडियन से। हम तो यूपी के लोग हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको शायद को ना पता हो। स्वैच्छिक नियतांक समझ पाए क्या मतलब हुआ है? ये शुद्ध हिंदी। चलो देखें, आर्बिटरी कांस्टेंट, स्वैच्छिक नियतांक। छोड़ो, इतना क्यों फालतू का नाम ले रहा हूं स्वैच्छिक नियतांक भाई। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब है कि होगा तो कांस्टेंट ही समझा, उसको कांस्टेंट ही समझा जाएगा। ये प्योर कांस्टेंट है। और आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब कि उसकी वैल्यू एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू आएगी 7, तो दूसरे क्वेश्चन में ए की वैल्यू को -9 आ जाए, तीसरे क्वेश्चन में कहो ए की वैल्यू 8 आ जाए,
देखते हैं ना, कभी कभी ए की वैल्यू 7 आती है, ए की वैल्यू -9 आती है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू 8 आती है। समझ में आया बेटा? तो आर्बिटरी कांस्टेंट ये जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आर्बिटरी कांस्टेंट काउंट किए जाते हैं। 2 इज अ प्योर कांस्टेंट, 7 इज अ प्योर कांस्टेंट। चलिए समझ गए? योर डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट हैज चेंज्ड। आवाज आ रही बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा। हाँ, तो ए समझ में आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है? अब बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों तुम्हारा खून पी रहा हूं इतना बता बता के, चिल्ला चिल्ला के। तो देखो, इस क्वेश्चन में कितने कितने आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? 3, ए बी और सी दिख रहा है ना बेटा? हेलो, इसमें हमको 3 आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, लेकिन मैथ्स वाला भी क्या दिमाग लगाएगा, बोलेगा इसमें 2 ही आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, जबकि दिख 3 रहे हैं। देखो कैसे बोलता है, देख ले भाई, पहली बात तो इस बात को लिख लें कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज 2 इन अ इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन में 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। देख ले पहले कैसे, फिर बताऊंगा कि आर्बिटरी कांस्टेंट का मैथ्स में क्या रोल है। मैंने क्यों आपका 5 से 7 मिनट टाइम खराब किया इसको चिल्ला चिल्ला के। जल्दी करो, ये पॉइंट लिखा, लिख लिया होगा। चलिए देखिए, 2 इसने कैसे बोले जबकि दिख तो 3 रहे हैं। तो देखो, इसी पूरी इक्वेशन को जरा ए से डिवाइड करो। इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया तो पहले में x बचेगा, दूसरे में b अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए बराबर है। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड करता हूं, 0 अपान ए 0 ही हो गया राइट साइड। तो कांस्टेंट अपान कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट कांस्टेंट होगा तो एक ही तो हुआ। b अपान ए एक कांस्टेंट और c अपान ए दूसरा कांस्टेंट। तो कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? 2। एक b अपान ए सी अपान ए, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, पता होगा। कांस्टेंट अपान कांस्टेंट को मैं एक ही कांस्टेंट लिख सकता हूं, कभी वेरिएबल में नहीं कन्वर्ट होगा। तो अब कितने दिख रहे हैं? 2। लोग बोलोगे नहीं सर 3, यहां 1 का भी तो मल्टीप्लाई है। अरे तो 1 का आप 100 बार मल्टीप्लाई कर दो, बोलना 100 बार डिवाइड कर दो, तो बोलोगे इसमें सर 202 आर्बिटरी कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट 1 हमारा प्योर कांस्टेंट है, ये आर्बिटरी कांस्टेंट की काउंटिंग में नहीं आएगा। समझ में आया बेटा? तो ए से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस बी अपान ए प्लस सी अपान ए, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं? 2। अगर सिमिलरली अगर मैं b से डिवाइड करूं तो a अपान बी सी अपान बी, तब भी 2 कांस्टेंट दिखेंगे। c से डिवाइड करूंगा तब भी a अपान सी b अपान सी, यहां पर 1, तब भी 2 कांस्टेंट दिखेंगे। समझ में आया? हेलो बेटा, समझ पाए? हाँ सर। तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने? 2। अच्छा, अब आर्बिटरी कांस्टेंट का मैथ्स में रोल क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला लाइन की इक्वेशन में 2 कांस्टेंट हैं, है ना? तो समझिए प्लीज। तो अगर हमसे कोई लाइन की इक्वेशन पूछेगा, यूनिक लाइन की इक्वेशन, ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन होती है, हमसे बोलेगा इस लाइन की इक्वेशन बताओ, एक यूनिक लाइन की इक्वेशन पूछेगा, तो उसका क्वेश्चन तभी ठीक होगा जब हमको वो 2 कंडीशन दे। कितनी कंडीशंस दे? 2। यानी कि किसी की भी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए
जितनी उस इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है इक्वेशन को पता करने के लिए। तो पहले बिल्कुल माइंड मेकअप करें, जब भी हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा क्वेश्चन करने वाला, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, टू कंडीशंस प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, तभी मैं उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। बात समझ में आई? मैथ्स में आर्बिटरी कांस्टेंट का रोल, एक रोल ये है, जिसे पढ़ेंगे सर्कल, देखेंगे सर्कल में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए। समझ गए? चलिए, तो लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? दो। क्यों चाहिए? क्योंकि आर्बिटरी कांस्टेंट 2 है। आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होते हैं? जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 आती है, दूसरे क्वेश्चन में ए की वैल्यू -9 आती है, तीसरे क्वेश्चन में ए की वैल्यू 16 आती है। समझ गए? चलिए, एक दो पॉइंट और। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? वो होती है y = 0। बिल्कुल सही बोला था इसने, आप सब लोगों को ही पता होगी। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है? इज x = 0। इतनी हमें लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। लाइन क्या होगी? जो x और y में सिंगल पावर की एक्सपोनेंट होगी वही इक्वेशन लाइन होगी। कुछ इस तरीके से लाइन की इक्वेशन होती है, x का टर्म प्लस y का टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म, जहां पर a b c रियल नंबर्स होने चाहिए। दूसरी बात, a एंड b में से कम एक, एटलीस्ट वन आउट ऑफ a एंड b शुड बी नॉन जीरो। बोथ a एंड b नॉट साइमल्टेनियसली बिकम्स जीरो, क्योंकि अगर दो के दोनों जीरो हो गए तो यहां तो गायब ही हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। और कांस्टेंट c इज 0। ये c मान लो 2 है, 2 = 0। कभी 2 0 के बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं। चलिए छोड़िए, इतनी हमारी बेसिक है, इसी पे हमारी पूरी लाइन डिपेंड होगी, जिससे हर साल जेई वाला 1 से 2 क्वेश्चन जरूर करता है हर साल, और इसी पे हमारी पूरी लाइन घूमेगी। चलिए, नोट कर लिया बेटा? एक आपको बताए भी देता हूं, जब इतना टाइम खराब किया तो एक थोड़ा और टाइम खराब करता हूं। टाइम ज्यादा हो गया कैसा? 6:10। क्या बोर तो नहीं हो गए भाई? हेलो? नहीं सर। हो गए तो बंद कर दूं भाई? बोल। चलो अच्छा, देख लो एक इंटरेस्टिंग चीज, देख लो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 कहां से आ गई। कुछ तो सीखो। ये तो मैंने सब बताई, इंफॉर्मेशन दी, ये आपको पता था कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन लोग क्यों y = 0 बोलते हैं। 2 मिनट टाइम खराब करूंगा, 3 मिनट भी लग सकते हैं, बर्दाश्त करना भाई है। देखिए, एक्स एक्सिस एक लाइन है, तो उसकी इक्वेशन ये रही। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक लाइन है कि नहीं है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बोला? 2 कंडीशन चाहिए। चलिए, मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया, देखें प्लीज। साइंस में हर बात का जवाब मिलता है, इसीलिए तो साइंस ग्रेट मानी जाती है यार। क्यों हो रहा है ऐसे ही, क्यों हो रहा है, क्यों हो गया ऐसा, तभी तो मजा है पढ़ने में। ऐसे थोड़ी कि तुम्हें बोलने ये हो गया वो हो गया, फिर मजा थोड़ी आएगा भाई। सीखो।
मान लिया, लेट कर लिया कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी पता ही है क्या क्या है, रियल नंबर होने चाहिए। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दो कंडीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। तो एक कंडीशन एक्स एक्सिस पे देखो, साफ साफ दिख रही है, 0,0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा क्या? बोलो बेटा, 0,0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है क्या? लाई करता है। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जरूर करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 डालूंगा, पता है ना बच्चे? 0,0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है कि नहीं? लाई करता है। लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? सेटिस्फाई कैसे कराते हैं? x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। चलो देखो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई? c 0 हो चुका है। c एक्स एक्सिस में कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं। कितना होगा कांस्टेंट टर्म? 0 होगा। क्या और कोई कंडीशन दिख सकती है? दो कंडीशन चाहिए, एक तो पता चल गई, हाँ हो सकती। एक्स एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट मानेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? क्योंकि y कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला था? किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आप खुद ही एक्स एक्सिस पर हो तो y कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है 0 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा ना? अच्छा, तो अल्फा कामा 0 इस पे मान सकता हूं कि नहीं, जहां पर अल्फा हमारा 0 नहीं है, क्योंकि 0 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। ये पॉइंट अल्फा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉइंट मैंने लिया है वो अदर देन द ओरिजिन लिया है। चलिए, तो अल्फा कामा 0 भी एक्स एक्सिस पर है, तो अल्फा कामा 0 भी सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पर अल्फा डालूंगा, तो a इंटू अल्फा प्लस b इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 0, दिख ही रहा होगा, प्लस c इक्वल टू 0। a इंटू अल्फा प्लस 0, c भी हमारा 0 था तो 0 आ गया। a इंटू अल्फा कितना आया? 0। अल्फा 0 है नहीं तो ऑब्वियस a को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। लेकिन अल्फा 0 हो नहीं सकता, तो a को क्या होना पड़ेगा? a को 0 होना पड़ेगा। a 0 हो चुका है, c 0 हो चुका है। हम दो कंडीशन यूज कर चुके हैं। क्या बोला था? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक कंडीशन 0,0 लाई करता है, एक अल्फा कामा 0 लाई करता है। लगाया मैथ्स आपके सामने। तो चलिए, बस दो ही चाहिए, ए और सी की वैल्यू आ गई, डालो क्वेश्चन में चल के, क्योंकि आपने इसी को एक्स एक्सिस की इक्वेशन बोली थी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, चल देख, ए की वैल्यू 0, तो 0 टाइम्स एक्स प्लस बी टाइम्स वाई, बी की वैल्यू नहीं पता, प्लस सी की वैल्यू 0, कितना आ गया? बी इंटू वाई 0। अब बी 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बी 0? कोई बताएगा? क्योंकि ए 0 हो चुका है, और मैंने क्या बोला था? ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तभी लाइन बचेगी। बोलना बेटा, बी 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस है y को क्या होना पड़ेगा? कहां यार है? y को 0 होना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 y, थोड़ा आइडिया लगा कहां से आई? सारे कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहे हैं कि नहीं? दो कंडीशन चाहिए, कंडीशन दिख रही साफ साफ। सिमिलरली आप y एक्सिस की भी इक्वेशन निकाल सकते हो। चलिए नोट करो, फिर बाकी कल बात करते हैं। जल्दी कर बेटा। उफ, आज बहुत हो गया भाई, जल्दी कर बच्चे। क्योंकि जब टॉपिक शुरू करते हैं ना तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत पड़ता है, क्योंकि जो लोग एक्सप्लेन नहीं करते फिर बाद में ना बच्चा समझ पाता है ना टीचर एक्सप्लेन कर पाता है। शुरुआत में उसकी एक एक बात समझ में चाहिए, क्या है ये,
क्यों है ऐसा? जल्दी कर बेटा, बस भाई। अरे विजय, हाँ सर। सर ने बोला होगा 7 बजे क्लास है आपकी आज, है केमिस्ट्री की। हाँ सर। अब सुबह आप आने लगे कि नहीं रेगुलर बैच में? आने लगो क्या? नहीं, अभी सर से पूछना, सर जब अलाउड करें तब आना है। कौन से सर से पूछो? फिजिक्स वाले सर से, क्योंकि वही पढ़ाते हैं ना हाँ। फिजिक्स वाले, हैं। हाँ ठीक है। जब वो अलाउड करें तभी आना, हाँ। क्योंकि पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा होगा, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। हाँ ठीक है, पूछता हूँ। चलो ओके। हो गया बेटा, क्विट कर सकते हो, क्लास ओवर। जल्दी करें, कट करता हूं। मानस और तेजस, तुम भी जाओ बेटा मानस।